वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉलम्स। ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है। कॉलम्स में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके कॉलम के टाइप्स। थ्री टाइप्स ऑफ कॉलम्स होते हैं, लॉन्ग कॉलम, मीडियम एंड शॉर्ट कॉलम। और तीनों कॉलम में आपकी अगर एंड कंडीशन डिफरेंट हो, जैसे हमारा एंड कंडीशन अगर बोथ ऑफ द एंड ऑफ द कॉलम आर हिंज और फिक्स्ड, और वन एंड हिंज, वन हैंड फिक्स, और वन एंड फिक्स और अदर एंड फ्री, इन कंडीशन में आपका कॉलम का फेलियर किस हिसाब से होता है, जो आपकी इक्विवेलेंट लेंथ है वो कैसे चेंज होती है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके। और आपको पता चलेगा बकलिंग आपका किस टाइप के कॉलम में होता है, और क्रशिंग आपका किस टाइप के कॉलम में होगा। बकलिंग के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, क्रशिंग के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो कॉलम में सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉलम और स्ट्रट में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो कॉलम जो होता है ना, ओके, कॉलम क्या है आपका, वर्टिकल मेंबर। कॉलम है आपका वर्टिकल मेंबर जो आपका 90 डिग्री पे हो, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से आपका 90 डिग्री पे होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे आपका वर्टिकल मेंबर है। 90 डिग्री पे होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से। ओके। और दोनों तरफ कंप्रेसिव लोड लगा होना चाहिए अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, कि तब हम इसको कहेंगे कॉलम। सेकंड जो आपका है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रट, सेकंड जो है उसको बोलते हैं हम स्ट्रट। स्ट्रट क्या है, आपका जो मेंबर है वो आपका अदर देन 90 डिग्री, और यू कैन से दैट अदर देन वर्टिकल, वर्टिकल के अलावा किसी और डायरेक्शन में हो, 90 डिग्री से किसी और एंगल पे हो, तो वो सारे होते हैं आपके स्ट्रट। अगर आप मेंबर में सपोज करो आपका मेंबर इंक्लाइंड है, ओके, ये आपका मेंबर इंक्लाइंड और ये आपका सम एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, और इसके ऊपर आपका अलोंग द एक्सिस कंप्रेसिव लोड लगा होना चाहिए, तब हम कहेंगे इसको स्ट्रेट। तो आपको समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉलम क्या है, कॉलम आपका है ए बार और ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, a bar or a member of structure at 90 degree to the horizontal and carrying compressive load along the longitudinal axis, ओके, उसको हम बोलेंगे कॉलम। लेकिन जो स्ट्रट है, स्ट्रट क्या है, ए बार और ए मेंबर, ए बार और अ मेंबर other than vertical position, other than vertical position, other than vertical position and carrying compressive load along the longitudinal axis, ओके। तो ये आपका डिफरेंस है कॉलम में और स्ट्रट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम कॉलम की बात करेंगे तो वर्टिकल मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड अलोंग द एक्सिस, ओके, ये
इसको हम स्टडी करेंगे, ना कि इसको स्ट्रट को। ओके, कॉलम की जब भी हम बात करेंगे तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप जब भी आप कॉलम को डिफ्रेंशिएट करते हो टाइप्स ऑफ कॉलम, लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम, तो उसके लिए आपको एक टर्म पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस रेशो, ओके। स्लेंडरनेस रेशो आपका क्या होता है? द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये होता है लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ सॉरी जाइरेशन। ओके, एल डिवाइड बाय के, ये हमारा स्लेंडरनेस रेशो होता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब सपोज करो आपको, अब आपको डिफरेंशिएट करना है कि कॉलम आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। ओके, तो जब भी आप कॉलम की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलम आपका किस टाइप का है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट आपका टाइप ऑफ कॉलम आप उसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। जब आपको पता होगा कि किस टाइप का आपका कॉलम किस टाइप का है, लॉन्ग है, मीडियम है, शॉर्ट है, तो तभी आपको पता चलेगा कि उसमें बकलिंग होगा या क्रशिंग होगा। और बकलिंग और क्रशिंग क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ओके, तो आपके पास कॉलम है, कॉलम सपोज कीजिए आपके यहाँ जो कॉलम है, ये मैंने अपना एक कॉलम बना दिया। ओके, कॉलम जिसका लेंथ L एंड जो डायमीटर है दैट इज D। ओके, और ठीक है, डायमीटर है D। तो कॉलम आपके तीन टाइप के होते हैं, जनरली तीन टाइप के। फर्स्ट वन जो आपका है, फर्स्ट वन इज योर लॉन्ग कॉलम। ओके, देन second one is your medium, medium column, and third one is short column। ओके, अब आप इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सा मीडियम है, कौन सा लॉन्ग है, कौन सा शॉर्ट है। ओके, तो उसमें आपको जो डिफ्रेंशिएशन है वो मैं आपको बता देता हूं। इफ योर लेंथ ऑफ द कॉलम इज मोर देन 30 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर, ओके, तब आप इसको कहोगे लॉन्ग कॉलम। या फिर इफ योर स्लेंडरनेस रेशो एस इज ग्रेटर देन, स्लेंडरनेस रेशो एस इज ग्रेटर देन 120, तब आप इसको कहोगे लॉन्ग कॉलम। स्लेंडरनेस रेशो को हम एस से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप है आपका मीडियम कॉलम। मीडियम कॉलम क्या, कैसे आप डिफाइन करोगे? इफ योर लेंथ ऑफ कॉलम is greater than 8 times of diameter and less than 30 times of diameter of column, then you can say that the column is medium column। okay, if 8 times of diameter to 30 times of diameter length है column का, तो आप उसको कहोगे medium column। and if slenderness ratio is greater than 32 एंड लेस देन 120, तब आप उसको कहोगे मीडियम कॉलम। नेक्स्ट इज योर शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम में इफ योर लेंथ ऑफ कॉलम इज लेस देन
length of column is less than 8 times of diameter of column, then you can say that it is a short column. Or if its slenderness ratio is less than 32, then you can say that it is a शॉर्ट कॉलम. तो लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप, अगर आपके पास डायमेंशंस हैं, कॉलम के लेंथ है, डायमीटर है या फिर स्लेंडरनेस रेशियो है, तो आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. तो ये तो था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम. ओके, नाउ अब जो कॉलम है आपके दो तरीके से आपका फेलियर होता है. एक होता है बकलिंग, एक होता है क्रशिंग. ओके, सबसे पहले हम बकलिंग और क्रशिंग मैं आपको बता देता हूं. ओके, फेलियर ऑफ कॉलम. नेक्स्ट जो हमारा है फेलियर कॉलम. सो फेलियर ऑफ कॉलम आपका दो तरीके से होता है, आइदर बकलिंग और क्रशिंग. बकलिंग क्या होता है? बकलिंग आपका होता है, सपोज कीजिए ये आपका एक कॉलम है. ओके, दोनों तरफ से आपका हिंज है और आपने इस पे कंप्रेसिव लोड लगाया हुआ है P. ओके, तो आपका कॉलम इस तरीके से फेल हो जाएगा, बक्कल हो जाएगा. ओके, इस तरीके से. ये पहले पहले इसकी शेप ये थी, बकलिंग के बाद इसकी शेप ये हो जाएगी. ओके, तो इसको बोलते हैं हम बकलिंग. और ये बकलिंग आपके डिपेंड करती है जो आपकी एंड कंडीशन है कॉलम की जो एंड कंडीशन है उस पर आपका डिपेंड करता है. ओके, और यहाँ ये तो हो गया कॉलम. और जितनी लेंथ पे आपकी बकलिंग हुई है उसको हम बोलते हैं बकलिंग लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ. ओके, तो जितनी लेंथ पर आपका बकलिंग होगा उतना ही इस पर तो पूरा पूरा बकलिंग हो रहा है. ओके, तो इस बोथ एंड अगर हिंज है तो उस केस में आपका बकलिंग पूरा का पूरा हो रहा है, पूरी लेंथ पर हो रहा है. ओके, लेकिन अगर एंड कंडीशन चेंज हो जाती है, अगर फिक्स हो जाती है या फिर वन फिक्स्ड वन हिंज या फिर वन फिक्स वन फ्री हो जाती है तो बकलिंग लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है. ओके, तो बकलिंग इस तरीके से होता है. नेक्स्ट होता है, और बकलिंग जनरली आपका होता है लॉन्ग कॉलम में. ओके, ज्यादातर चांसेस आपका लॉन्ग कॉलम में होते हैं बकलिंग होने के लिए. सो बकलिंग आपका होता है लॉन्ग कॉलम में. शॉर्ट कॉलम में बकलिंग नहीं होता है. शॉर्ट कॉलम में क्या होता है आपका क्रशिंग. क्रशिंग. ओके, अगर आपका कॉलम शॉर्ट है और आपने दोनों तरफ से उस पर लोड लगाया हुआ है, ओके, तो आपका इसको आप इस तरीके से समझिए. ये हमारा शॉर्ट कॉलम है. ओके, इस पर आपने दोनों तरफ से लोड लगाया हुआ है P, कंप्रेसिव लोड. तो इसमें क्रशिंग होगा. ये जो आपका कॉलम है ना क्रश हो जाएगा. मीन्स आपका जो कॉलम है इस तरीके से क्रश हो जाएगा. जिस तरीके से कंप्रेसिव फेल होता है ना उस तरीके से आपका क्रश हो जाएगा. एक कॉलम यहाँ से बीच से आपका कॉलम क्रश हो जाएगा. ओके, तो वो होता है क्रशिंग. तो ये जनरली होता है आपका शॉर्ट कॉलम में. अब हम ज़्यादातर लॉन्ग कॉलम ही स्टडी करते हैं. शॉर्ट कॉलम जो क्रशिंग है उसको इतना स्टडी नहीं करते हैं, ज़्यादातर लॉन्ग कॉलम को स्टडी करते हैं. तो लॉन्ग कॉलम की जो बकलिंग है वो आपका डिपेंड करता है एंड कंडीशन पर. ओके, तो एंड कंडीशन से जो आपकी बकलिंग लेंथ है वो आपकी चेंज हो जाती है. तो ये लेंथ को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ. जिस लेंथ पर आपका बकलिंग होता है ना उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ. ओके, तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है, आपको इक्विवेलेंट लेंथ का डेफिनेशन आपको बता देता हूं. ओके, वैसे तो आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट लेंथ क्या है.
जितनी लेंथ पर आपका बकलिंग हो रहा है, दैट इज योर इक्विवेलेंट लेंथ। और इसको अगर आप टेक्निकली डिफाइन करोगे, दैट इज इक्विवेलेंट लेंथ, इट इज अ लेंथ ऑफ अ कॉलम, length of a column which gives the same buckling load, same buckling load as given by a both end hinge column, both ends hinged column। ओके, इसको ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो लेंथ है, अगर बोथ एंड हिंज होंगे तो उसमें जो आपकी लेंथ है, जो बकलिंग इक्विवेलेंट लेंथ है, वो बकलिंग लेंथ के बराबर ही होती है। तो इसलिए अगर एंड कंडीशन चेंज हो रहा है तो सेम लेंथ आपकी प्रोवाइड हो एज इन द बोथ एंड हिंज कॉलम। ओके, और यहाँ पे एक टर्म और मैंने यूज किया है, बकलिंग लोड। ओके, बकलिंग लोड आपका क्या है? द लोड एट विच बकलिंग फेलियर अकर्स। ओके, इसको भी मैं आपको डिफाइन करवा देता हूं। It is the maximum limiting load at which column tends to buckle। ओके, सो अगर आपकी एंड कंडीशन चेंज हो जाती है तो इक्विवेलेंट लेंथ भी आपकी चेंज होती है। वो कैसे चेंज होती है मैं आपको वो बता देता हूं। ओके, हम जनरली 4 टाइप की एंड कंडीशन स्टडी करते हैं यहां पर। सो आपका हम स्टडी कर रहे हैं इक्विवेलेंट लेंथ, बेस्ड ऑन एंड कंडीशन। ओके, ये हम स्टडी कर रहे हैं इक्विवेलेंट लेंथ बेस्ड ऑन एंड कंडीशन। ओके, सो जो एंड कंडीशन है हमारी, एंड कंडीशन कॉलम की, हम जनरली 4 टाइप के एंड कंडीशन पढ़ते हैं। फर्स्ट एंड कंडीशन इज योर बोथ एंड हिंज। फर्स्ट जो है आपका बोथ एंड्स हिंज्ड और पिन, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। इस केस में हमारा क्या होता है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं हम, हिंज्ड और पिन, ताकि हमारे चारों एंड कंडीशन एक ही लाइन में आ जाए। तो ये हमारा कॉलम है, वर्टिकल मेंबर है। ओके, ये हमारे पास वर्टिकल मेंबर हैं। ओके, ये आपका इस तरफ, इसको यहाँ पर हिंज और यहाँ पर हिंज है, बोथ एंड हिंज, और इस पर आपने कंप्रेसिव लोड लगाया हुआ है P, एक्सियल कंप्रेसिव लोड P। ओके, तो बोथ एंड हिंज केस में जो बकलिंग होगा ना, पूरा का पूरा लेंथ आपका बकल हो जाएगा। ओके, तो आपकी जो इक्विवेलेंट लेंथ है, इक्विवेलेंट लेंथ हम इसको मान लेते हैं हम L E, इक्विवेलेंट लेंथ L E, और यहाँ पर कॉलम का लेंथ हमारे पास L हमने कंसीडर कर लिया।
सो जो बोथ एंड हिंज केस में आपका इक्विवेलेंट लेंथ होगा एल ई, दैट इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम। ओके, सेकेंड कंडीशन है अगर हमारा बोथ एंड फिक्स हो। ये तो फर्स्ट था, अब हम सेकेंड स्टडी करेंगे। बोथ एंड्स फिक्स्ड। ओके, हमारा एक वर्टिकल मेंबर है, इसको हमने दोनों तरफ से फिक्स कर रखा है यहाँ पर। ओके, और लोड लगाया हुआ है पी, कंप्रेसिव एक्सियल कंप्रेसिव लोड पी लगाया हुआ है हमने यहाँ पर। ओके, तो इस केस में जो आपका बकलिंग होगा वो हाफ लेंथ पे होगा। जो बकलिंग लेंथ होगी वो आपकी हाफ लेंथ पे होगी। ओके, और यू कैन से दैट आपका जो इक्विवेलेंट लेंथ है एल ई, दैट इज योर एल डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये आपका सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन आपकी होती है, थर्ड वन इज योर वन एंड हिंज एंड वन एंड फिक्स्ड। वन एंड हिंज्ड और पिन एंड वन एंड फिक्स्ड, ये आपकी थर्ड है एंड कंडीशन। अब इसमें हमारे पास हमने एक वर्टिकल कॉलम ले लिया, यहाँ पर ये हमने एक कॉलम ले लिया है। ओके, इसमें हमने इसको एक तरफ से कर दिया है फिक्स। ओके, और एक तरफ से हमने इसको कर दिया है हिंज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर लेंथ कंप्रेसिव लोड लगा दिया, एक्सियल कंप्रेसिव लोड पी। तो इस केस में आपने देखा जब हिंज पे आपका जब हिंज में आपका बकलिंग होता है तो वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है, लेकिन फिक्स में वो मिड से होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका बकलिंग हो ना, तो यहाँ पर बकलिंग जो होगा हिंज टाइप से, हिंज की तरफ से तो आपका स्टार्टिंग स्टार्ट होगा, लेकिन आपका ओके फिक्स तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि फिक्स में आपका मिड में कहीं पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखा था हमने। ओके, तो इस केस में जो आपकी बकलिंग लेंथ है, दैट इज बकलिंग लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ, सॉरी इक्विवेलेंट लेंथ एल ई, ये आपका होता है एल डिवाइड बाय रूट 2। ओके, तो ये आपका थर्ड है। फोर्थ हमारी एंड कंडीशन होती है कि जब आपका एक एंड फिक्स हो और एक एंड फ्री हो। वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री, ये आपका फोर्थ एंड कंडीशन है। ओके, तो इस केस में ये हमने एक वर्टिकल मेंबर लिया है। ओके, यहाँ पर हमने एक एंड को हमने फिक्स कर दिया है और अदर एंड हमारा फ्री है, और लोड लगाया P। ओके, उसके ऊपर भी हमने लोड P लगाया है। ओके, तो इस केस में बकलिंग होगा, तो इस केस में हमारा बकलिंग इस तरीके से होगा कि जो बकलिंग लेंथ है ना, ये देखिए हम यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, सॉरी, जो बकलिंग है वो इस तरीके से होगा हमारा। ओके, इस तरीके से होगा, और ये आपका ये अदर साइड में इमेजिनरी ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो टोटल लेंथ है इसको हम मानते हैं बकलिंग इक्विवेलेंट लेंथ एल ई, और ये आपके बराबर होते हैं 2L के बराबर होती है। नीचे वाला जो पोर्शन है नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका
वो इमेजिनरी मैंने ड्रॉ किया है। ओके, ये जो पोर्शन है ये हमारा इमेजिनरी ड्रॉ है। तो लेकिन ये जो बकलिंग लेंथ होती है इस केस में जो इक्विवेलेंट लेंथ है दैट इज योर ट्वाइस ऑफ एल। ओके, तो ये आपके हैं आज के कॉलम में। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे यूलर्स फॉर्मूला और यूलर्स थ्योरी फॉर लॉन्ग कॉलम। उसमें हम यूलर्स फॉर्मूला स्टडी करेंगे जो लॉन्ग कॉलम्स के लिए हम यूज़ करते हैं, बकलिंग लोड फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।